ये हमारा जो है मशरूम चीज़ ऑमलेट तैयार है और इसके ऊपर हमें अपने घर में बनी हुई ऑलिव ऑयल की मेयोनीज़ जो है वो डाल लेंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरह अगर आपने बॉटल में डाला है तो आप अपनी मेयोनीज़ जो है उससे डिज़ाइंस भी बना सकते हैं। तो बहरहाल ये है कि ये हमने अपने ऑमलेट के ऊपर अपनी मेयोनीज़ डाली है। और अगर आप 1 मील अ डे कर रहे हैं तो ये मील जो है इसके अंदर आपकी सब्जियां भी आ जाएंगी, आपका मीट भी आ जाएगा और आपका चीज़ यानी कि फ़ैट वगैरह जो उसका कोटा भी पूरा हो जाएगा। ना सिर्फ ये कि अगर आप अलहदा नमक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जो है अपना इस मील के अंदर अपना अलहदा नमक जो है पोटेशियम का नमक है वो भी यूज़ कर सकते हैं। वेट लॉस, शुगर, ब्लड प्रेशर या पीसीओएस की मैनेजमेंट के लिए अगर आप डाइट चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मैं दिए गए नंबर पर कॉल कर लें या हमारा क्लिनिक विजिट कीजिए। तो आइए देखते हैं हम ये रेसिपी कैसे बना सकते हैं। हमारे मशरूम ऑमलेट के लिए हमें मशरूम देने वाले कैरावन मशरूम फार्म वाले हैं। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर के ऊपर। बहरहाल आज हम मशरूम ऑमलेट जो है वो बनाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले मशरूम चाहिए होंगे। ये तकरीबन मैंने 100 ग्राम मशरूम जो है वो लिया है और उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस के अंदर वो काट लिया है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर स्प्रिंग अनियंस डाले, चूँकि ये कीटो फ्रेंडली ऑमलेट है इसके अंदर मैं कीटो फ्रेंडली वेजिटेबल्स डालूंगी। आप चाहें तो कोई भी और वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ये एक शिमला मिर्च है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। अपने फ्राई पैन के अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून देसी घी जो है लिया। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल ले लें। आपके कोटे में जितना भी ऑयल है आप उतना ऑयल लें या घी लें या मक्खन लें, वो आप अपने फ्राई पैन के अंदर जो है उसको मेल्ट कर लें। ये हमारा घी जो है ये मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपनी जो सब्जियां हमने काटी हैं, मशरूम और शिमला मिर्च और हरी प्याज, आप चाहें तो इसके अंदर टमाटर वगैरह भी डाल सकते हैं। ये हम जो है अपने ऑयल के अंदर जो है इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अपने कार्बोहाइड्रेट के कोटे में रहते हुए मुझे 2 टमाटर जो हैं वो अलाउड हैं, इसलिए मैं अपने ऑमलेट के अंदर जो है अपने 2 टमाटर जो हैं ये भी डाल रही हूँ और ये जो है ये इसके पानी में ही पक जाएगा। इन तमाम वेजिटेबल्स को मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। आप चाहें इसके अंदर ऑलिव्स डाल लें, चाहें इसके अंदर पालक डाल लें, जो भी सब्जियां आपके कोटे में आपको अलाउड हैं, आपकी डाइट के ऊपर अलाउड हैं, वो आप इसके अंदर खा सकते हैं। इसके अंदर फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो भी सब्जियां अगर आपके घर वाले नहीं भी खाते तो आप पर्सनली इसके अंदर इवन सब्ज़ी के अलावा कीमा या आप चीज़ वगैरह जो है वो भी डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत कलरफुल सब्जियां हमारे देसी घी के अंदर जो है ये फ्राई हो रहे हैं। उतनी देर तक हम अपने अंडे जो हैं वो फेंट लेते हैं। मैं जो 4 अंडों का ऑमलेट बना रही हूँ और 4 अंडों के ऑमलेट के लिए हमने जो है गार्लिक पेस्ट, बेसिकली लहसुन का पेस्ट जो है 1 टेबलस्पून वो लिया है। 1 टेबलस्पून हमने ग्रीन चिली पेस्ट जो है वो लिया, यानी कि सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट है वो ले लिया। इसके साथ साथ मैंने 1 टीस्पून जो है नमक लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने जो है टर्मेरिक यानी हल्दी ली है, 1 ही टीस्पून मैंने काली मिर्च जो है वो ली है। आप चाहें तो मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इवन जैसे मैंने जो है पिंक सॉल्ट जो है या हिमालयन सॉल्ट ये लिया है। अगर आप अपने अंडे सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं तो आप अपने लिए लो सॉल्ट जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लो सॉल्ट बेसिकली पोटेशियम का नमक है और अगर आपके घर वाले आपके खाने में नहीं लेना चाहते तो आप अपने लिए जो अंडे बना रहे हैं उसके अंदर आप लो सॉल्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास देसी अंडे थे जो कि हमारी पेशेंट हैं मिसेज़ आबदा, उन्होंने अपने घर के अंदर मुर्गियाँ पाली हुई हैं और उन्होंने मुझे ये अंडे दिए हैं। आप मिसेज़ आबदा ने माशाल्लाह बहुत वेट रिड्यूस किया, उसकी वजह से उनके जोड़ों के दर्द में उनके बहुत अफाक है। उनका इंटरव्यू आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। अभी बहरहाल मैंने ये जो देसी अंडे हैं ये 4 लिए हैं और अब मैं इसको अपने जो मसाले हैं उनके साथ अच्छी तरह फेंट लूँगी और मिक्स कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं जब तक हमने अंडे फेंटे हैं और ये अच्छी तरह आपने फेंटे हैं, जितने आप फेंटेंगे ना उतना आपका ऑमलेट जो है वो फ्लफ़ी बनेगा। इसको अच्छी तरह आपने फेंट लेना है, आपके मसाले जो हैं वो अंडे में मिक्स हो जाएं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सब्जियाँ जो हैं
ये ऑलमोस्ट जो है ये डन हो चुकी हैं। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है देसी घी की। और अब हम अपनी इन सब्जियों के अंदर जो कि तकरीबन पक चुकी हैं, आधी पक चुकी हैं, इसके अंदर हम अपना जो फेंटा हुआ अंडा है वो शामिल कर देंगे। ये आप देख सकते हैं मैं जो है ये कॉपर का जो तांबे का बर्तन है ये यूज़ कर रही हूँ। तांबे का बर्तन जो होता है वो इस्तेमाल करना सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। ये अल्लाह बख्शे मेरी दादी जान जो है वो तांबे के बर्तन इस्तेमाल करती थी और ये बेसिकली उन्हीं का जो है एक बर्तन मेरे पास है और मैं वो यूज़ कर रही हूँ। ये बहरहाल हमने जो है अपना ऑमलेट जो है, अपना अंडे जो हैं ये डाल दिए चारों अपनी सब्ज़ी के अंदर। और ये जब मैं थोड़ी सी आंच जो है वो उसको तेज़ कर दूँगी और ये ऑमलेट हम बना देंगे। इसके साथ ही मेरे पास ये वीगन चीज़ सॉस है जो कि मैंने कोकोनट ऑयल और काजू यानी कैशू से बनाई है। आप चाहें तो अपनी नॉर्मल चीज़ जो है वो भी डाल सकते हैं जिस तरह आपको कोटे में अलाउड है। और इसको जो है वो आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये हमारा जो ऑमलेट है वेजिटेबल ऑमलेट मशरूम्स और चीज़ के साथ ये तैयार है। अब हम इसको जो है अपनी प्लेट के अंदर जो है वो निकाल दें। तो ये हमारा मशरूम चीज़ ऑमलेट जो है ये तैयार हो गया। आप जो सब्जियां चाहें इसके अंदर डाल सकते हैं अपने कोटे के मुताबिक। अगर आप कीटोजेनिक डाइट फॉलो करें तो कीटोजेनिक सब्जियां जो हैं वो डालें। इसको आप जिस ऑयल में चाहें बना सकते हैं। इसके साथ मैं 2 कबाब ले रही हूँ। कबाब की रेसिपी भी इंशाल्लाह आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर फेसबुक के ग्रुप के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर लें तो आप हमसे लाइव क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर 1 मील अ डे या कोई भी डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ये चीज़ ऑमलेट ज़रूर बनाइएगा। ये ना सिर्फ आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो है वो आपके मतलूबा दे देगा, बल्कि इसके अंदर जो आपने सॉल्ट्स वगैरह डालने हैं वो भी अपनी मनपसंद के डाल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपने खाना है। ये 1 पर्सन मील है और ये कि इसके अंदर आप जो चाहें वो डाल सकते हैं। तो ये बनाइएगा और हमें बताइएगा ये कैसा बना इंशाल्लाह।